नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे। पूजा करते समय हमारे आंखों से अक्सर आंसू आने लगते हैं। तो शास्त्र इसको क्या मानता है, यानी शास्त्र इसको सही मानता है, गलत मानता है, या फिर भगवान के साथ आपका जुड़ाव मानता है। दूसरी चीज़ है कि पूजा करते समय या कथा करते समय हम कथा करते हैं या पूजा करते हैं तो फिर हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है। और लेकिन अगर वही चीज़ कोई और करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, पर उसके बीच में क्या होता है कि नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इन्हीं सबों का आज आप सही कारण जानेंगे कि ऐसा अगर आपके साथ होता है तो क्यों होता है। दोस्तों, अगली चीज़ है कि अगर पूजा पाठ करते समय हमारे मन में जो है बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, और कभी कभी तो अश्लील ख्याल भी आते हैं जिनसे कि दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नाता होता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम सोचते हैं या जानते हैं तो ही ये हमारे मन में आता है। तो आज इन्हीं सबों का कारण जानेंगे। एक कारण तो आप ये जानेंगे कि इन सब को शास्त्र क्या कहता है, और दूसरी चीज़ है कि मतलब आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा पूजा करते समय हमारे साथ क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर पूजा या कथा करते समय, सुनते समय अगर आपको भी नींद आती है तो दोस्तों ये सही नहीं है। आपका ध्यान इधर दर्शाता है कि आप जो है पूजा में पूर्णतया शामिल नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है वह आपकी पूजा में शामिल है और आपका मन जो है उसका साथ नहीं दे रहा है। तो अब देखिए, शास्त्र ये कहता है कि भगवान के साथ हमारा संपूर्ण जुड़ाव नहीं हो पाता है, इसलिए हमको नींद आती है। क्योंकि अगर हम भगवान के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमें नींद आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हम उनके जो पूजा है, कथा है, उसमें खोए रहते हैं, उनके ध्यान में खोए रहते हैं। तो इसलिए ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता है। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वो उसके बुरे ग्रहों के कारण होता है, जो कि उसको पूजा पाठ से दूर रखना चाहते हैं। दोस्तों, बुरे ग्रह हमको तब और अधिक प्रभावित करते हैं जब हम पूजा पाठ, धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं। और ग्रहों का काम ही यही होता है कि पहले वो हमारे कर्मों को बुरा कराते हैं, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, और बुद्धि को भ्रष्ट करके और हमें गलत कर्म कराते हैं, और फिर उसके अनुरूप वो सजा देते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि इस प्रकार जो है ग्रह हमको कष्ट देते हैं, तो इसीलिए वो हमें पूजा पाठ से दूर रखने की कोशिश करते हैं। अब सेम वही चीज़ होती है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है, उबासी आती है, बुरे ख्याल आते हैं, तो सबका एक ही कारण है। और एक ही कारण है, मैं फिर कहूँगी, जो मैंने अभी अभी बताया कि बुरे ग्रह जो होते हैं वो हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए कि पूजा पाठ के बीच अगर आपके साथ ऐसा होता है, देखिए होने को किसी के साथ हो सकता है। तो जैसे अक्सर होता है मंत्र जप करते समय, मंत्र आप हथेलियों पे माला से जप कर रहे हैं, और मंत्र जप के समय आपका ख्याल जो दिमाग है इधर उधर भटकता रहता है। तो इस स्थिति में देखिए, होने को किसी के साथ हो सकता है, तो तुरंत आपको वहीं सावधान हो जाना है, और बार बार आपका दिमाग जहाँ जा रहा है वहाँ से हटा करके फिर से आपको अपनी पूजा और आपको मंत्र में लाके लगाना है। देखिए, ये काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। ऐसा छोड़ नहीं देना है कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो कर्म, शरीर तो हमारा कर्म करता जा रहा है पूजा के, लेकिन मन नहीं पूजा में लग रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम शरीर के साथ साथ मन से भी भगवान की पूजा करें। देखिए, शरीर भले ही कर्म, देखिए हमारे हिंदू धर्म में मानसिक पूजा अर्चना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी पूजा में अक्षत नहीं चढ़ा पाए, मंदिर गए हैं, फूल भूल गए हैं, तो उस स्थिति में हमको पंडित जी सलाह देते हैं कि आप मानसिक तौर पे अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। तो मानसिक तौर पे चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि आप मन में उस चीज़ का कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर पुष्प है, और वो पुष्प आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो ये पूजा, ये पुष्प चढ़ाने क्या हो गया, मानसिक पूजा हो गई। तो मानसिक पूजा पाठ जो है शारीरिक क्रिया से बढ़कर के मानी गई है, या शारीरिक पूजा पाठ से बढ़कर मानी गई है। तो अगर पूजा पाठ हम शरीर से कर रहे हैं और हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल भटकाव की स्थिति है, तो उस स्थिति में आपका मन जितना चाहे भटके, आप उसको पुनः पुनः ला करके और अपनी पूजा पाठ में लगाने की कोशिश कीजिए। तो अब आप जान गए दोस्तों कि मन भटकता क्यों है और उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पूजा करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, यानी आप अच्छी तरह से भगवान से की पूजा
पाठ किए, स्नान कराए, भगवान को चंदन रोली तिलक सब कुछ लगाए। उसके बाद पूजा के बाद देखिए हम सब अपनी अपनी प्रार्थना जो है पूजा के बाद भगवान से कहते हैं, पूजा के बीच में कहते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा आस्था या फिर जैसी हमारी परेशानी है। पर एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि अगर हमें कोई परेशानी होती है और हम जिस इष्ट देव की पूजा करते, इष्ट देव का अर्थ हुआ कि देखिए सारे भगवान की हम पूजा करते हैं। लगभग हिंदू धर्म में पंच देवी देवता की पूजा जो है वह प्रमुख मानी गई है। तो आप सभी पंच देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। उनमें एक इष्ट देव सबके होते हैं, किसी के गणेश जी हो सकते हैं, किसी के भगवान भोलेनाथ, किसी की माँ दुर्गा, किसी की मतलब सबको अपने अपने हिसाब से सब अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार सबके इष्ट देव होते हैं। तो जब हम इष्ट देव से अपनी प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर अगर कोई तकलीफ़ होती है तो प्रार्थना में वो तकलीफ़ जो है हमारे दिमाग में आती है, मन में आती है और भगवान से कहते समय हम बिल्कुल रोने लगते हैं। ऐसा देखिए कोई बच्चा होता है और उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना हुई होती है जो बिल्कुल अप्रिय होती है, तो जब वो चीज़ वो अपनी माँ बाप से कहता है तो बिल्कुल वो भावुक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब वो माँ बाप से इस घटना को फिर से व्याख्या करता है तो वो बिल्कुल भावुक हो जाता है। तो हमारे साथ भी वही होता है। देखिए हम माँ बाप की तरह ही भगवान को मानते हैं या कहीं कहीं पे उससे भी बढ़ कर के मानते हैं। तो जब हम उनसे ये चीज़ कहते हैं तो हमें पता है कि वो परमात्मा हमारी समस्त तकलीफ़ों को हर लेंगे, तो उनसे कहते समय हम भावुक हो जाते हैं। तो इस तरह भी हमारे आंखों से आंसू आने लगता है। दूसरी चीज़ शास्त्र ये कहता है कि जब पूजा करते समय हमारे आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो उस समय शास्त्र बताता है कि हमारा मन जो है वह पवित्र हो रहा होता है, हम भगवान के साथ एकाकार कर रहे होंगे। तो शास्त्र भी ये बात भी मानता है कि मतलब किसी स्थिति में आप देखें तो पूजा के समय आपका आंसू आना अपशगुन को नहीं दर्शाता है। हर स्थिति में पूजा के समय आंसू आना आपके मन को निर्मल करता है। और दूसरी चीज़ आपके भगवान के प्रति कितना जुड़ाव है, कितना आप अपने भगवान पे स्नेह करते हैं, विश्वास करते हैं, इस बात को भी आपको दिखाता है। देखिए जहाँ पे विश्वास होता है वहीं पे हम अपनी बातें कहते हैं और जब बातें कहते हैं तो उस समय हम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जिनसे हम अपने परेशानी तकलीफ कह रहे हैं वो हमारी तकलीफ को ज़रूर दूर करेंगे। तो बस इसी कारण से हमारी आंखों से आंसू आने लगता है। तो दोस्तों आप समझ गए दोनों चीज़ों का अर्थ क्या होता है। तो हर स्थिति में बहुत सारे लोग जो है प्रश्न में पूछे थे कि आंसू आने से पूजा व्यर्थ हो जाती है क्या। देखिए दोस्तों पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि पूजा व्यर्थ कर सके। हाँ एक चीज़ है कि अगर मन में अश्लील ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो इसका भी कारण मैंने बताया कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। तो इस बात को ध्यान रखिए और पुनः अपने मन को पूजा पाठ में लगाएं। बाकी देखिए भगवान से डरने वाली कोई बात नहीं, भगवान काफ़ी आपकी श्रद्धा देखते हैं और मन में भटकाव की स्थिति है तो भगवान से सबसे पहले क्षमा मांगें। उनसे बोलें कि हमारे मन को भगवान भटकने से रोकिए, तो भगवान जो है आपकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे अधिक मदद आपको करनी होगी कि माला जप के समय, पूजा के समय यदि मन भटक रहा है तो पुनः ला करके आपको अपनी पूजा में लगाना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।